अर्जुन कह रहा है कि वे विचारहीन हैं। हम भी विचारहीन होकर जो करेंगे वो कैसे शुभ होगा। माना कि वे गलत हैं, लेकिन गलत के प्रत्युत्तर में हम भी गलत करेंगे तो क्या वो ठीक होगा? क्या एक गलत का प्रत्युत्तर दूसरे गलत से दिए जाने पर सही का निर्माण करता है? वो ये पूछ रहा है कि भूल है उनकी तो हम भी भूल करेंगे तो दो भूलें मिलकर ठीक हो जाती हैं कि दुगनी हो जाती। माना कि उनका चित्त भ्रमित हो गया, माना कि उनकी बुद्धि नष्ट हुई है, तो क्या हम भी अपनी बुद्धि नष्ट कर लें? और जो मिलेगा क्या वो इस योग्य है? क्या उसकी इतनी उपादेयता है? क्या उसका इतना मूल्य है? ध्यान रखें, इसमें अर्जुन के मन में दोहरी बात चल रही है। एक ओर वो कह रहा है कि क्या इसका कोई मूल्य है। इसमें दो बातें, हो सकता है कोई मूल्य हो और कृष्ण उसे मूल्य बता पाए तो वो लड़ने के लिए रैशनलाइज कर ले। हो सकता है कृष्ण समझा पाए कि हाँ मूल्य है। हो सकता है कृष्ण समझा पाए कि लाभ है, कल्याण है। हो सकता है कृष्ण समझा पाए कि बुराई को बुराई से काट दिया जाएगा, तब जो शेष बचेगा वो शुभ होगा। तो वो लड़ने के लिए अपने को तैयार कर ले। आदमी अपने को तैयार करने के लिए बुद्धिगत कारण खोजना चाहता है। अर्जुन के मन में दोनों बातें हैं। वो जिस तरह से प्रश्न को मौजूद कर रहा है वो ये है कि या तो मुझे भाग जाने के लिए स्वीकृति दें, या तो मैं एस्केप कर जाऊं, और या फिर मैं युद्ध में उतरूं तो मुझे प्रयोजन स्पष्ट करा दे। वो अपने मन को साफ कर लेना चाहता है। युद्ध में उतरे तो ये जान के निश्चित मना कि जो हो रहा है वो शुभ हो रहा है, या फिर युद्ध से भाग जाए। ये दो विकल्प उसे दिखाई पड़ रहे हैं। वो दोनों के लिए राजी दिखाई पड़ता है। दो में से कोई भी एक हो जाए, इसे थोड़ा समझ लेना जैसा है। आदमी सदा से अपने को बुद्धिमान, विचारशील, रैशनल समझता रहा है। अरस्तु ने तो आदमी को रैशनल एनिमल ही कहा है कि बुद्धिमान प्राणी है। लेकिन जैसे जैसे आदमी के संबंध में समझ हमारी बढ़ी है, वैसे वैसे पता चला है कि उसकी बुद्धिमानी सिर्फ अपनी अबुद्धिमानियों को बुद्धिमानी सिद्ध करने से ज्यादा नहीं। आदमी का रीजन सिर्फ उसके भीतर जो इर्रेशनल है, जो बिल्कुल अबौद्धिक है, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश में लगा रहा है। अगर उसे युद्ध करना है तो पहले वो सिद्ध कर लेना चाहेगा कि युद्ध से मंगल होगा, कल्याण होगा, फिर युद्ध में उतर जाए। अगर उसे किसी की गर्दन काटनी है तो वो पहले सिद्ध कर लेना चाहेगा कि जिसकी गर्दन कट रही है उसके ही हित में ये कार्य हो रहा है, तब फिर वो गर्दन आसानी से काट सकेगा। अगर उसे आग लगानी है तो वो तय कर लेना चाहेगा कि इस आग लगाने से धर्म की रक्षा होगी, तो वो आग लगाने के लिए तैयार हो जाए। आदमी ने उसके भीतर जो बिल्कुल अबौद्धिक तत्व है उनको भी बुद्धिमानी से सिद्ध कर लेने की निरंतर चेष्टा की। अर्जुन भी वैसी स्थिति में है। उसके भीतर लड़ने की तैयारी तो है, अन्यथा इस युद्ध के मैदान तक आने की कोई जरूरत न थी। उसके मन के भीतर युद्ध का आग्रह तो है, राज्य वो लेना चाहता है, जो हुआ है उसके साथ उसका बदला भी चुकाना चाहता है। इसलिए तो युद्ध के इस आखिरी क्षण तक आ गए। लेकिन वैसी तैयारी नहीं है जैसे दुर्योधन की, जैसी भीम की। पूरा नहीं है, मन बटा हुआ है, स्प्लिट, टूटा हुआ है। कहीं भीतर लग भी रहा है कि गलत, व्यर्थ है, और कहीं लग भी रहा है कि करना ही पड़ेगा। प्रतिष्ठा का, अहंकार का, कुल का, हजार बातों का सवाल है। दोनों बातें उसके भीतर चल रही हैं। दोहरा उसका मन है, डबल बाइंड है। और ध्यान रहे, विचारशील आदमी में सदा ही दोहरा मन होता। विचारहीन में दोहरा मन नहीं होता, निर्विचार में भी दोहरा मन नहीं होता, लेकिन विचारशील आदमी में दोहरा मन होता।
विचारशील आदमी का मतलब है जो अपने भीतर ही निरंतर डायलॉग में और डिस्कशन में लगा, जो अपने भीतर ही विवाद में लगा, अपने को ही दो हिस्सों में करके क्या ठीक नहीं इसका उत्तर प्रत्युत्तर कर रहा है। विचारशील आदमी 24 घंटे अपने भीतर चर्चा कर रहा है स्वयं से ही। वो चर्चा अर्जुन के भीतर चलती रही होगी, समझा बुझा के वो अपने को युद्ध के मैदान पर ले आया है कि नहीं लड़ना उचित है, लेकिन युद्ध की पूरी स्थिति का उसे पता नहीं था। पिछले महायुद्ध में जिस आदमी ने हिरोशिमा पर एटम बम गिराया, उसे कुछ भी पता नहीं है कि क्या होगा। उसे इतना ही पता है कि एक बटन दबा देनी है और नीचे एटम गिर जाएगा। उसे यह भी पता नहीं है कि इस एटम से 1 लाख आदमी मरेंगे। उसे कुछ भी पता नहीं, उसे सिर्फ एक ऑर्डर है, एक आज्ञा है जो उसे पूरी करनी है, और आज्ञा यह है कि उसे जाके हवाई जहाज से एक बटन दबा देनी, हिरोशिमा के ऊपर वो बटन दबा के लौट आए। जैसे सारी दुनिया को पता चला, ऐसे ही उसको भी पता चला कि 1 लाख आदमी मर गए। फिर उसकी नींद हराम हो गई। फिर वो आदमी रात दिन लाखों मुर्दे देखने लगा। उसके प्राण थरथराने लगे, कांपने लगे, उसके हाथ पैर में कंपन होने लगा। फिर तो अंततः उसने हमले करने शुरू कर दिए अपने पर। नाड़ी काट डाली, एक सिर पर हथौड़ी मार ली, फिर तो उसे पागलखाने में रखना पड़ा। फिर तो उसने दूसरों पर भी हमले शुरू कर दिए, फिर तो उसे जंजीरों में रखना पड़ा। उसकी नींद बिल्कुल चली गई और वो आदमी एक ही अपराध की ग्लानि से भर गया, या गिल्ट एक ही उसको पकड़ गई कि मैंने लाख आदमी मारे, लेकिन उसे कोई पता नहीं। अब जो हमारी जो युद्ध की व्यवस्था है बिल्कुल इनह्यूमन। अब उसमें पता नहीं चलता, मारने वालों को पता नहीं चलता कि वो लाख आदमियों की मौत का बटन दबा रहा। लेकिन महाभारत में स्थिति और थी, सब चीजें सामने थी, ह्यूमन युद्ध सीधा मानवीय था, आमने सामने सब खड़े थे। अर्जुन देख सकता था रथ पे खड़ा होकर कि क्या होगा परिणाम। उसे दिखाई पड़ने लगा इनमें फला मित्र है, वो मरेगा, उसके छोटे बच्चे हैं घर पर। ध्यान रहे, युद्ध अब जो है वो इनह्यूमन हो गया, अमानवीय हो गया। इसलिए अब बड़ा खतरा, क्योंकि लड़ने वाले को भी साफ पता नहीं चलता कि क्या होगा। जो हो रहा है बिल्कुल अंधेरे में हो रहा है। और जो आदमी तय करते हैं उसको, उनके पास भी फिगर होते हैं, आदमी नहीं होते, आंकड़े होते। उनके पास होता है 1 लाख आदमी मरेंगे। 1 लाख आदमी मरेंगे ये सुन के कुछ भी पता नहीं चलता। 1 लाख आदमियों को सामने खड़ा करिए, खड़े हो जाइए मंच पर, देखिए कि ये 1 लाख आदमी मरेंगे। अब इनकी 1 लाख पत्नियां भी दिखाई पड़ती हैं, इनके लाखों बच्चे भी दिखाई पड़ते हैं, इनकी बूढ़ी माँ भी होंगी, इनके पिता भी होंगे, इनकी न मालूम क्या क्या जिम्मेवारियां होंगी। इन 1 लाख को मारने की जिम्मेवारी अगर हिरोशिमा पर बम डालने वाले को सामने होती, तो मैं भी सोचता हूं कि वो आदमी कहता इससे मैं मर जाना पसंद करूंगा, ये आज्ञा मैं नहीं मानता। उसके सामने भी सवाल उठता, इनको मारना है क्या नौकरी के लिए? अर्जुन को सवाल उठा, सामने था सब चित्र, उसे सब दिखाई पड़ने लगा। ये विधवाएं रोटी बिलखती दिखाई पड़ने लगी। इनमें न मालूम कितने उसके परिजन थे, उनकी विधवाएं होंगी, उनके बच्चे तड़पेंगे, रोएंगे, सब लाशों से भर जाएगा मैदान। ये इतना साफ उसे दिखाई पड़ा कि अपने को समझा बुझा के लाया था कि लड़ना उचित है, वो सब डमाडोल हो गया। उसके दूसरे मन ने कहना शुरू किया कि तू क्या करने जा रहा है, ये तो पाप होगा, इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है। और इसलिए कि राज्य मिल जाए, इसलिए कि धन मिल जाए, और इसलिए कि थोड़ा सुख मिल जाए, इन सबको मारने की तेरी तैयारी है। निश्चित ही वो विचारशील आदमी रहा होगा, उसके मन ने इंकार करना शुरू कर दिया। लेकिन इंकार में दूसरा मन भीतर बैठा हुआ है, और वो दूसरा मन भी बोल रहा कि अगर कोई रेशनलाइजेशन मिल जाए, अगर मिल जाए कि नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये उचित है, बिल्कुल ये औचित्य मालूम पड़ जाए तो वो अपने को इकट्ठा कर ले, एकजुट कर ले, युद्ध में उतर जाए। कृष्ण से पूछते वक्त अर्जुन को भी पता नहीं है कि उत्तर क्या मिलेगा, और कृष्ण से पूछते वक्त अर्जुन को भी साफ नहीं है कि स्थिति बाद में क्या बनेगी। कृष्ण जैसे आदमी प्रिडिक्टेबल नहीं होते, कृष्ण जैसे आदमियों के उत्तर निश्चित नहीं होते, रेडीमेड नहीं होते। कृष्ण जैसे आदमी के साथ पक्का नहीं है कि वो क्या कहेंगे, लेकिन अर्जुन के साथ पक्का है कि वो 2 बातें चाह रहा है। या तो ये सिद्ध हो जाए कि ये युद्ध उचित है, नीति सम्मत है, धार्मिक है,
लाभ होगा, कल्याण होगा, श्रेयस मिलेगा, इस लोक में परलोक में सुख मिलेगा, तो वो युद्ध में कूद जाए। और अगर ये सिद्ध हो जाए कि नहीं हो सकता तो युद्ध से भाग जाए। उसके सामने दो विकल्प स्पष्ट है और उन दोनों के बीच उसका मन डोल रहा है और दोनों के बीच उसके भीतर मन का बटाव है। लड़ना भी चाहता है। अगर उसका मन लड़ना ही ना चाहता हो तो कृष्ण से पूछने की कोई भी जरूरत नहीं। अभी मैं एक गांव में था, एक युवक मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूं, आपकी क्या सलाह है? मैंने कहा जब तक मेरी सलाह की जरूरत हो तब तक तुम संन्यास मत लेना, क्योंकि संन्यास कोई ऐसी बात नहीं कि मेरी सलाह से लिया जा। जिस दिन तुम्हें ऐसा लगे कि सारी दुनिया भी कहे कि संन्यास मत लो, तब भी तुम्हें लेने जैसा लगे, तभी तुम लेना, तो ही संन्यास के फूल में आनंद की सुगंध आ सकेगी, अन्यथा नहीं आ सकेगी। वो अर्जुन सलाह नहीं मानता। अगर उसको साफ एक मन हो जाता कि गलत है, चला गया होता, उसने कृष्ण से कहा होता कि संभालो इस रथ को, ले जाओ इन घोड़ों को जहां ले जाना, और जो करना हो करो, मैं जाता हूं। और कृष्ण कहते कि मैं कोई सलाह देता हूं, तो वो कहता कि बिना मांगी सलाह न दुनिया में कभी मानी गई न मानी जाती। अपनी सलाह अपने पास रखे। नहीं, लेकिन वो सलाह मांग रहा है, सलाह मांग रहा है, वही बता रहा है कि उसका दोहरा मन है। अभी उसको भी भरोसा है कि कोई सलाह मिल जाए तो युद्ध कर ले, ये भरोसा है उसके भीतर, इसलिए कृष्ण से पूछ रहा है। अगर ये भी पक्का होता कि युद्ध करना उचित है, तब कृष्ण से कोई सलाह लेने की जरूरत न थी, युद्ध की सब तैयारी हो गई। अर्जुन डमाडोल, अर्जुन बटा है, इसलिए वो सारे सवाल उठा रहा है। उसके सवाल महत्वपूर्ण हैं और जो आदमी भी थोड़ा विचार करते हैं उन सब की जिंदगी में ऐसे सवाल रोज ही उठते हैं। जब मन बढ़ जाता है और दोहरे उत्तर एक साथ आने लगते और सब निर्णय खो जाते। अर्जुन संशय की अवस्था में, डिसिसिवनेस खो गई। जब भी आप किसी से सलाह मांगते हैं तब वो सदा ही इस बात की खबर होती कि अपने पे भरोसा खो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस खो गया। अपने से कोई आशा नहीं उत्तर की, क्योंकि अपने से दो उत्तर एक से बलपूर्वक आ रहे हैं, एक से एम्फेसिस लेकर आ रहे हैं, दोनों में तय करना मुश्किल है। कभी एक ठीक कभी दूसरा ठीक मालूम पड़ता है, तभी आदमी सलाह मांगने जाता है। जब भी कोई आदमी सलाह मांगने जाता है तब जानना चाहिए वो भीतर से इतना बट गया है कि अब उसके भीतर से उसे उत्तर नहीं मालूम पड़ता। ऐसी उसकी